हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल नथिंग इज इम्पॉसिबल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रोनाउन, उसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल विथ पार्ट्स ऑफ डेफिनेशन। आज मैं प्रोनाउन के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताने वाली हूँ और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसको शेयर भी कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ प्रोनाउन एंड एग्जाम्पल। अब इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इन प्लेस ऑफ नाउन। चलिए अब इसको हिंदी में समझते हैं। संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। चलिए अब हम प्रोनाउन के एग्जाम्पल को देखते हैं। लता इज माई सिस्टर, सी इज अ प्लेयर। तो लता क्या है? मेरी बहन है। सी इज अ प्लेयर, वह एक प्लेयर है। तो यहाँ पर हमने लता को लता यहाँ पर ना लिखकर क्या लिख दिया? सी, मतलब वह। तो यहाँ पर ये जो सी यूज हुआ है ये क्या है? ये ही प्रोनाउन है। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 9 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 2 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नंबर 3 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नंबर 4 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, नंबर 5 रिलेटिव प्रोनाउन, नंबर 6 एम्फेटिक प्रोनाउन, नंबर 7 इंडेफिनिट प्रोनाउन, नंबर 8 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, नंबर 9 रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इस प्रकार से ये आपके कितने हो गए? 9 पार्ट्स हो गए प्रोनाउन के। प्रोनाउन का फर्स्ट पार्ट पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा: जो शब्द किसी प्राणी, पुरुष, स्त्री, पशु, पक्षी या वस्तु का बोध कराते हैं पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल: दिस इज माई पेन, गिव इट टू मी। यह मेरा पेन है, मुझे दे दो। वाक्य में पेन के लिए इट का प्रयोग हुआ है, इसलिए इट शब्द जो है पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, नंबर 2 सेकेंड पर्सन, नंबर 3 थर्ड पर्सन। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष। इसकी परिभाषा है: जो व्यक्ति किसी बात को कहते या बोलते हैं वह फर्स्ट पर्सन है, जैसे आई, वी। तो इसके बाद आता है आपका सेकेंड पर्सन, जिसको हिंदी में कहेंगे मध्यम पुरुष। वे शब्द जो सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं सेकेंड पर्सन कहलाते हैं, जैसे यू। नंबर 3 थर्ड पर्सन अन्य पुरुष, जिसके विषय में बात कही जाती है वह थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे। नंबर 2 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, जिस प्रोनाउन से यह प्रकट होता है कि कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, किसी अन्य पर नहीं, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल: आई सा माई सेल्फ, मैंने खुद को देखा। नंबर 2 शी हर्ट हर सेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचाई। नंबर 3 आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद करूँगा। उपर्युक्त वाक्यों में माई सेल्फ, हर सेल्फ शब्द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं की बात की गई है, तो यहाँ पर क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नंबर 3 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा: जो प्रोनाउन किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल: दिस इज माई कोट, दोज आर आवर फ्रेंड्स, दैट इज योर बुक, दीज आर पेन्स, इट वाज अ गोल्डन बाउल। दिस किसकी ओर संकेत कर रहा है? कोट की ओर। दोज फ्रेंड्स की ओर, दैट बुक की ओर, दीज पेन्स की ओर, इट बाउल की ओर। तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। उपर्युक्त वाक्यों में दिस, दैट, दीज, दोज और इट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। नंबर 4 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। परिभाषा: जो सर्वनाम प्रश्न पूछने का काम करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल: हु आर यू। नंबर 2 व्हाट इज योर नेम। नंबर 3 विच इज योर बुक। इन सभी वाक्यों में हु, व्हाट, विच प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे नंबर
5 रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। परिभाषा: जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ते हैं तथा अपने से पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द पेन विच आई गेव यू। उपरोक्त वाक्य में विच दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है और अपने से पहले प्रयुक्त नाउन यानी पेन से संबंध प्रकट कर रहा है, इसलिए विच शब्द रिलेटिव प्रोनाउन है। नंबर 6 एम्फैटिक प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहेंगे दृढ़ता सूचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग दृढ़ता दिखाने या जोर डालने के लिए किया जाता है उसे एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल: आई माई सेल्फ सा द थीप। मैंने खुद चोर को देखा। नंबर 2 ही हिमसेल्फ विल डू इट। वह खुद करेंगे। इन दोनों टेंस में ये दृढ़ता दिखाने की कोशिश की गई है, जैसे मैंने खुद चोर को देखा, वह खुद करेंगे। तो उपर्युक्त उदाहरण में माई सेल्फ और हिमसेल्फ शब्द एम्फैटिक प्रोनाउन हैं। पार्ट 7 इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा: जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल: नंबर 1 सम बॉयज वर प्लेइंग। कुछ लड़के खेल रहे थे। नंबर 2 अ फ्यू वर एस्केप्ड। कुछ भाग निकले। नंबर 3 मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। कई छात्र अनुपस्थित थे। तो यहाँ पर क्या है, किसी की भी संख्या निश्चित नहीं है, सब अनिश्चित है। उपर्युक्त वाक्यों में सम, अ फ्यू, मैनी शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नंबर 8 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। परिभाषा: जिस प्रोनाउन का प्रयोग कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल: ईच ऑफ द बॉयज गॉट द प्राइज। नंबर 2 नन कैन डू इट। ईच ऑफ द बॉयज गॉट द प्राइज, प्रत्येक लड़के को पुरस्कार मिला। नंबर 2 नन कैन डू इट, कोई नहीं कर सकता। उपर्युक्त वाक्यों में ईच, नन शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं। पार्ट 9 रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर सूचक सर्वनाम। परिभाषा: जो प्रोनाउन परस्पर संबंध प्रकट करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल: नंबर 1 गोपाल एंड हरि लव ईच अदर। गोपाल और हरि एक दूसरे से प्यार करते हैं। नंबर 2 वी हेल्प वन अनदर। हम एक दूसरे की मदद करते हैं। इसमें क्या दिखाया गया है कि परस्पर एक दूसरे से जुड़े रहना। उदाहरण: ईच अदर, वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।